देश भर में जो तमाम डॉक्टर्स उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है, हड़ताल चल रही। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। अनिकेत, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई? हालांकि बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने जो है वो अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, और लखनऊ में किस तरीके का माहौल है? हाँ निशु, देखिए अगर इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो पहले जो पहलू से अगर हम शुरू करें तो ये घटना 8 से 9 तारीख की रात की बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर थी ये चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और वहीं परिसर में ही हॉस्पिटल के रुकी हुई रात में रुकी हुई थी और सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है। और जब डेड बॉडी उसकी देखी गई तो उसकी आंखों से ब्लड आ रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था और उसके गले की हड्डी टूटी हुई समझ में आ रही थी। हालांकि जब उसकी जांच हुई और तो उस जांच में भी कहीं ना कहीं जो पुष्टि है वो होती हुई नजर आई है। और अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम में निशु, तो इस पूरे घटनाक्रम में एक जो आरोपी है संजय, उसको गिरफ्तार कर लिया है। 10 तारीख को कोलकाता पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर तमाम जो राजनीतिक जो लोग हैं वो भी अपनी टिप्पणियां देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम शुभेंदु की अगर बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पर वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल की जो लीडर है ममता बनर्जी, उन पर यह आरोप लगाया कि वो पूरे घटनाक्रम को दबाने का प्रयास कर रही हैं और उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की बात भी कही है। हालांकि अगर बात करें ममता बनर्जी की निशु, तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा कि अगर वो जांच अगर वो कराना चाहे कोई भी, तो जांच कराई जा सकती है। हालांकि अगर बात करें तो जो पुलिस प्रशासन है वो फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच कर रहा है और अभी एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है और 5 लोग अन्य जो है उन पर कहीं ना कहीं अभी जांच उनके ऊपर की जा रही है। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर अभी जो स्थिति है वो प्रशासनिक स्थिति ये है। हालांकि उसको लेकर जो विरोध है, जो आक्रोश है, तमाम जो रेजिडेंट वेलफेयर जो एसोसिएशन है डॉक्टरों का, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित होता हुआ नजर आ रहा है। न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि उसकी जो तस्वीर है वो निशु अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रही है। जो प्रमुख जो संस्थान है, जो राजधानी लखनऊ में जो प्रमुख अस्पताल है, चाहे लोहिया की हम बात कर लें या फिर केजीएमयू की बात कर लें या पीजीआई की बात कर लें, जहां पर पूरे प्रदेश भर से जो मरीज हैं, अलग अलग जो लोग हैं, वो यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। और ऐसे में जब डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे तो साफ तौर पर जो ओपीडी है वो संचालित नहीं हो पाएगी। तो साफ तौर पर जो बड़ी दूर से जो लोग आए हैं अपने मरीजों को दिखाने, जो तीमारदार, वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और इसका पूरा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर इस पूरा घटना का कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की अगर हम निशु बात करें तो उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और जो भी जो आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। तो हालांकि इस पूरे मामले पर जो जांच है वो चल रही है और दूसरी तरफ जो विरोध है निशु, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और उसका असर कहीं ना कहीं तमाम जो स्वास्थ्य जो पीड़ित है, जिनके उनको कहीं ना कहीं उपचार नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। अनिकेत, क्या कुछ मांग है इन डॉक्टर्स की? क्या इनकी मांगे जो सामने रखी गई हैं प्रशासन के? क्योंकि जो लोगों की जान बचाते हैं, अगर वो ही सुरक्षित नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? लोग देखिए निशु, अगर बात करें डॉक्टर्स की, तो साफ तौर पर जो आप देख रहे हैं, जो हाथों में जो तख्तियां जो डॉक्टर जो लिए हैं, तमाम जो महिलाएं जो डॉक्टर हैं, वो साफ तौर पर जो तख्तियां उनके हाथों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नो मर्सी फॉर रेपिस्ट, अगर सेफ्टी नहीं तो ड्यूटी नहीं है। तो इस तरह की जो बैनर जो पोस्टर है जो लेकर साफ तौर पर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब ऐसे माहौल में वो जब रहेंगे तो साफ तौर पर वो कैसे अपनी सेवाएं दे पाएंगे। अगर डॉक्टर्स की बात करें निशु, तो अगर उनको धरती का भगवान कहा जाता है और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है और अगर वो सुरक्षित नहीं होंगे तो साफ तौर पर वो सेवाएं कैसे दे पाएंगे। तो वो विरोध कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि तमाम बार हम जरूर देखते हैं, हम अत्याधुनिक युग में आ चुके हैं, हम कहते हैं कि आज हम विकास की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोच है, जो मानसिकता है, जो विचार है, जो इस तरीके के जो लोग हैं, जो ऐसी दूषित मानसिकता के लोग हैं, उन पर लगाम अभी भी नहीं लग पा रही है। ऐसे तमाम जो मामले हैं वो लगातार देखने को मिलते हैं। न केवल जो जूनियर डॉक्टर थी जो सेकेंड ईयर की थी, उसके साथ जो घटना सामने आई, इसके पहले भी तमाम बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली है महिलाओं के साथ में जो बड़ी विभत्स थी और तमाम वो तस्वीरें भी बड़ी विभत्स घटनाएं देखने को मिली है। तो ये जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं मानसिकता जो कहना कि देखने को मिलती है, ऐसे जो लोग हैं उनके प्रति कोई कठोर कानून जरूर बनाना चाहिए गवर्नमेंट्स को। और उसका जो विरोध है, उन मांगों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो डॉक्टर हैं वो अब सड़कों पर है। उनकी ये मांग है कि अगर ऐसे जो लोग हैं जो दुष्कर्म जो करते हैं, जो तमाम इस तरह की जो हैवानियत जो करते हैं, जिनकी ऐसी मानसिकता है, उनके लिए कोई कठोर कानून जरूर हमारे नए जो एक्ट जो बना है, जो BNSA है, उसमें संशोधन होना चाहिए और उनके लिए कोई कठोर कानून उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लाना चाहिए। तो उसका जो लेकर जो मांगे हैं, उन मांगों के साथ में जो विरोध है तमाम डॉक्टर्स का निशु, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।
और सिर्फ कोलकाता दिल्ली तक नहीं, तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है प्रदर्शन, क्योंकि कुछ राज्यों तक ही सीमित नहीं रह गया ये हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल होती हुई नजर आ रही है और भी कई राज्यों में हड़ताल होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें इस फेडरेशन की तो निश्चित तौर पर निशु एक बहुत बड़ा फेडरेशन है और इसके अंतर्गत तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और हर जगह पर, हर स्टेट में, हर जिले में अगर बात करें तो वहाँ डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और साफ तौर पर न केवल डॉक्टर्स, अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात कर लें तो सरकारों का दावा जरूर रहता है कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इतर हम तस्वीरें देखें तो तमाम ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आई हैं। ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, इसके साथ अगर हम और घटनाएं देखें, तमाम छोटी जो बच्चियां हैं उनके साथ भी तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। तो साफ तौर पर ऐसे जो लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो और उन पर कड़ा एक्शन लिया जा सके, उसको लेकर जो विरोध है वो डॉक्टरों का देखने को मिल रहा है। वो सिर्फ उस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि तमाम उन महिलाओं के लिए भी विरोध है, तमाम वो उन बच्चियों के लिए ये विरोध है जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। और उसके बाद जो लोग होते हैं वो कुछ समय के लिए सलाखों के पीछे जाते जरूर हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो छूट भी जाते हैं। तो उनके लिए जो कहीं ना कहीं जो कठोर कानून है वो गवर्नमेंट को जरूर कहीं ना कहीं बनाना चाहिए, ताकि ऐसे जो मामले हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग सके और लोगों को भी कहीं ना कहीं समझ में आए कि अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा। तो शायद उस पर कहीं ना कहीं प्राइमरी मांग फिलहाल यही है कि कठोर से कठोर कार्रवाई इसके ऊपर की जाए और जो 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं उसके तहत क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिकेत, आपके पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। प्रोफेसर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरी बेटी की तरह थी मृतक डॉक्टर, ये उनका कहना है। मुझे सोशल मीडिया पर डिफेम किया जा रहा है, संदीप घोष की ओर से कहा गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब इस मामले में जो है लगातार हड़ताल जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस बीच संदीप घोष यानी प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। उनकी ओर से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर उन्हें डिफेम किया जा रहा है। प्रोफेसर संदीप घोष ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। उनकी ओर से कहा गया है कि मेरी बेटी की तरह थी मृतक डॉक्टर। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। चलिए इस बीच एक बार फिर से लौटेंगे अनिकेत के पास। अनिकेत, कार्रवाई तो लगातार की जा रही है, प्रिंसिपल ने भी इस्तीफा दे दिया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए निशु, बात करें अगर इस पूरे घटनाक्रम पर प्रिंसिपल की, तो साफ तौर पर वो पहले दिन से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर वो निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं और इस पूरे मामले के पीछे जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि भी जो संजय नाम का एक व्यक्ति है जो आरोपी है इस पूरे मामले में, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको डिटेन किया जा रहा है और 14 दिन की उसको न्यायिक हिरासत में निशु भेजा गया है। और 23 अगस्त को जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होगी और उसके बाद में जब मजिस्ट्रेट के सामने जब उसको पेश किया जाएगा, तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की क्या कुछ स्थितियां रही थी और कौन कौन जो आरोपी हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रहे होंगे। क्योंकि अगर आप बात करें प्रथम दृष्टया जो मेडिकल जो जांच सामने आई है उसमें ये जरूर पुष्टि होती हुई नजर आई है निशु की 1 से 2 से 3 से ज्यादा जो लोग हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रहे हैं, क्योंकि दुष्कर्म की कहने की पुष्टि होती हुई नजर आई। इसके साथ ही अगर पूरी हम देखें उस मृतक के साथ जो घटना हुई है तो बताया जा रहा था कि उसकी आंखों से ब्लड आ रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था, उसकी गर्दन टूटी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरी जो घटना रही होगी तो कितना दर्द महसूस किया। तो फिलहाल इसको लेकर हड़ताल जो है वो जोर पकड़ती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लखनऊ समेत देश के कई हिस्सों में हड़ताल लगातार जारी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोलकाता से जहां पर ये दरिंदगी की गई, दूसरी तस्वीर दिल्ली से जहां पर डॉक्टर्स का गुस्सा देखने को मिल रहा है और तीसरी तस्वीर लखनऊ से, वहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर जो है वो डॉक्टर्स उतर आए हैं और लगातार इसको लेकर हड़ताल जो है जारी। स्वास्थ्य सेवाएं इससे प्रभावित हुई है और जिस तरीके की दरिंदगी इसमें देखने को मिली, एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। इसके बाद हालांकि प्रिंसिपल ने भी अब इस्तीफा दे दिया और इसकी कार्रवाई को लेकर अभी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं तमाम डॉक्टर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हाथ में होर्डिंग्स लेकर सेफ्टी की मांग करते हुए डॉक्टर यहां पर नजर आ रहे हैं।